हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी बोर्ड क्लासेस में। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड ये लेसन लिखा गया है जीएल फर्न्स के द्वारा। तो सबसे पहले समझेंगे ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान को एक पत्र। और इसमें हम देखते चलेंगे इसकी क्या कहानी है। सबसे पहले 1 मिनट इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये लेसन किसके बारे में है और क्यों लिखा गया है। साथ ही साथ ये हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये लेसन जो है एक लेंचो नाम के किसान की कहानी है, जो कि पहाड़ी होती हैं, उन पहाड़ियों के एक छोटी सी निचली पहाड़ी के ऊपर रहता है पूरा परिवार। और इसके खेत को पानी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। और फिर एक बार क्या होता है, अचानक से बहुत भारी मात्रा में ओले गिरते हैं और उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। जब उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है तो भगवान को एक पत्र लिखता है कि हमें 100 पैसे दीजिए, क्योंकि हमें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है और हमारे परिवार को जीवित रखना है 1 साल तक, और हमें अपनी जो फसल है उसको फिर दोबारा बोना है। फिर पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, जो पोस्ट मास्टर होता है और जो वहाँ के अन्य एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब उसकी मदद करते हैं। और जो मेन रोल होता है वो पोस्ट मास्टर का होता है। और फिर सब इकट्ठा करके उसको 70 पैसे देते हैं, क्योंकि 100 पैसे इकट्ठा करना उनके लिए भी एक बड़ी बात थी उन दिनों। फिर जब लेंचो को 70 पैसे मिलते हैं तो लेंचो बहुत ही नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इसमें 30 पैसे निकाल लिए हैं। इसलिए उसने भगवान को दोबारा पत्र लिखा और कहा कि हे भगवान, हमें अब जो बाकी का रेस्ट मनी है, बाकी का जो धन है, वो हमें आप डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का झुंड है। लेकिन उनको ज़रूर भेजने की कोशिश करना, क्योंकि उस पैसे की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस लेसन को समझते चलते हैं और साथ साथ इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अंत में समझते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट है। द हाउस, घर, द ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब होता है पूरी या संपूर्ण, वैली माने घाटी। तो पूरी घाटी में अकेला जो घर था, सैट स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने होता है चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, लो का मतलब हो गया नीची और हिल माने पहाड़ी। तो नीची पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में अकेला, वन लेवल इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला उसका लेंचो का घर था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, इस ऊंचाई से, यानी उसके घर की ऊंचाई से, वन एक, यानी कोई भी व्यक्ति, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और जो खेत हैं, ऑफ द राइप कॉर्न पके कॉर्न अनाज के जो खेत हैं उनको देख सकता है, डॉटेड लगे हुए हैं जहाँ तहाँ, विद द फ्लावर्स फूल, यहाँ वहाँ फूल लगे हुए हैं, और पके अनाज के खेत, नदियाँ, कोई भी व्यक्ति उस घर की ऊंचाई से देख सकता था। डैट जो जो उसकी फसल थी, ऑलवेज प्रोमिस्ड हमेशा प्रोमिस करती थी, वादा करती थी, एक गुड हार्वेस्ट, एक गुड अच्छी, हार्वेस्ट माने होता है फसल, एक अच्छी फसल का सदैव वादा करती थी। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, द अर्थ नीडेड, अर्थ धरती को नीडेड जरूरत थी, वाज ए डाउन पुअर, वह एक डाउन पुअर, डाउन पुअर माने होता है मूसलाधार बारिश हो जाए, बहुत वर्षा की उसके खेतों को सख्त जरूरत थी। और अथवा एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम ए सावर, या मूसलाधारी बारिश ना हो तो कम से कम एक बौछार आ जाए। थ्रूआउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर के, लेंचो जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली माने होता है घनिष्ठता से, लेंचो सुबह से लेकर के जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने डन किया, नथिंग कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सिवाय, सी द स्काई, सी देखता रहा स्काई आकाश को, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर के जो बादल हैं, जो आकाश हैं, उनको देखने के बजाय लेंचो सुबह से लेकर कुछ नहीं कर रहा। नाउ अब
वी आर हम है रेली वास्तव में, गोइंग टू गेट माने होता है पाना, अब हम पाने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, ओमेन औरत, उसने अपनी पत्नी से कहा शायद हमें कुछ पानी मिल जाए, क्योंकि वो देख रहा था कि पूर्वोत्तर के जो बादल हैं वो आ रहे हैं, और उन उठते हुए बादलों को देख रहा था और उम्मीद लगा रहा था कि शायद हमें कुछ पानी मिल जाए। द ओमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग जो प्रिपेयर कर रही तैयार कर रही थी, सुपर शाम का भोजन, औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, उसने रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, यदि गॉड ने विलिंग यानी भगवान ने चाहा, यदि भगवान की इच्छा हुई तो हमें पानी अवश्य मिलेगा। द ओल्डर बॉयज जो बड़े लड़के थे, ओल्डर उम्र में जो बड़े थे, वे वर्किंग इन द फील्ड, वे वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, व्हाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो स्मॉलर छोटे वाले जो वंस जो लड़के थे, वेयर प्लेइंग वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, नियर माने होता है पास में, द हाउस घर के, वो घर के पास में खेल रहे थे, बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे वाले लड़के घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल तब तक द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, द ओमेन औरत ने कॉल्ड बुलाया, टू देम ऑल उन सभी को बुलाया उसने और कहा कि कम फॉर डिनर, कम आ जाओ, फॉर डिनर डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये ड्यूरिंग माने होता है के समय, द मील भोजन, ये भोजन के का समय था, डैट की जस्ट एज ठीक उसी तरह से जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना, लेंचो ने अभी भविष्यवाणी की थी, अपनी पत्नी से कहा था कि शायद हमें कुछ पानी मिल जाए, और इतना भी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, तभी क्या हुआ कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन वर्षा की, बिगेन टू फॉल, बिगेन शुरू हो गई, टू फॉल फॉल माने होता है गिरना, गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज माने होता है विशाल, माउंटेन्स मतलब होता है पर्वत, जो विशाल पर्वत थे, ऑफ क्लाउड्स बादलों के बड़े बड़े पर्वत जो हैं आकाश में, वो क्या थे, कुड बी सीन, उनको सीन माने होता है देखा जाना, उन्हें देखा जा सकता था, थर्ड फॉर्म है अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने होता है पहुंचते हुए, अप्रोच माने पहुंचना, तो ऐसा लग रहा था कि पूर्वोत्तर से बड़े बड़े बादलों के जो पर्वत हैं वो चले आ रहे हैं इधर की ओर। द एयर वाज फ्रेश, जो एयर थी जो हवा थी वो फ्रेश थी, ताज़ी थी, एंड और स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, जो मैन आदमी था यानी जो लेंचो था, वेंट आउट, आउट में बाहर गया, फॉर नो अदर कोई और नहीं, रीजन माने होता है कारण, कोई अन्य कारण से नहीं गया, और किसके लिए गया था, देन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर लेने के लिए, प्लेजर माने होता है आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग, फीलिंग का मतलब हो गया जो फीलिंग हो रही है, जो भावनाएं, द रेन वर्षा की, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा की जो फीलिंग होती है, जो सुखद अनुभूति होती है, उसका आनंद लेने के लिए, उसका प्लेजर लेने के लिए वो बाहर गया था और किसी अन्य कारण से नहीं गया था। एंड व्हेन और जब ही रिटर्नेड वह रिटर्न हुआ, जब वो लौटा, तो ही एक्सक्लेम्ड तो वो एक्सक्लेम चिल्लाया, चीखने लगा, चीख करके कहा कि दीज आर नॉट ये नहीं है रेन ड्रॉप्स का मतलब हो गया वर्षा की बूंदे, ये वर्षा की बूंदे नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, फॉलिंग गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से, आकाश से ये जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए क्वाइंस हैं, नए सिक्के हैं, और जो द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेज, वो 10 सेंट पीसेज हैं, पीसॉस के हैं, एंड द लिटिल वंस और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5 वो 5 सेंट पीसॉस की हैं। फिर विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड एक संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ, एक अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने रिगार्डेड उसके बारे में जाना सोचा, ऑफ राइप कॉर्न जो पके, राइप मतलब होता है पके, कॉर्न माने अनाज, पके अनाज के जो फील्ड थे जो खेत थे उनके बारे में सोचा, और विथ इट्स फ्लावर्स और विथ साथ में इट्स फ्लावर्स इनके फूल, इन सभी के साथ,
और ये सब क्या थे, जो खेत थे, पके अनाज के खेत अपने फूलों के सहित, वो क्या थे, ड्रेपेड, वो एकदम ड्रेप हो गए थे, ढक गए थे। इन एक कर्टेन माने होता पर्दा, ऑफ रेन, वर्षा का, वर्षा के जो पर्दे के अंदर ढक गए थे। ऐसा लग रहा था वर्षा की पूरी पूरी परत आ गई है और उस परत के उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और खेत जो है सब उधर हैं। बट लेकिन सडनली अचानक से क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक मजबूत हवा, स्ट्रॉन्ग वाइंड मजबूत हवा मतलब तेज हवा, बहुत तेज हवा, बिगेन शुरू हो गई टू ब्लो, बहना, ब्लो माने होता बहना, और ये बहुत तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड और एलोंग विथ द रेन, एलोंग माने साथ साथ, विद द रेन वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स जो ओले थे, बिगेन टू फॉल, बिगेन शुरू हो गए, टू फॉल माने गिरना, वर्षा के जो बड़े बड़े जो ओले थे बर्फ के, वो गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रिवली, ये जो ट्रिवली वास्तव में, ये जो वर्षा के जो ओले गिर रहे थे, बर्फ के ओले गिर रहे थे, ये वास्तव में डिड रिजेंबल थे, रिजेंबल माने समान दिखाई देना। तो ये समान दिखाई दे रहे थे, किसके समान, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के, तो नए चांदी के सिक्कों जैसे दिखाई दे रहे थे। द बॉय, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, वो स्वयं को, देमसेल्व अपने आप को, लेंचो को जितने भी लड़के थे वो सब एक्सपोज कर रहे थे। एक्सपोज माने होता है खोल देना, यानी अंदर बैठे थे लेकिन वो अंदर ना बैठ करके वो एक्सपोज कर दिया, स्वयं को बाहर निकल गए, कहाँ पर, टू द रेन, वर्षा में स्वयं को एक्सपोज कर दिया, खोल दिया, यानी वर्षा का आनंद लेने लगे। और रैन आउट, वे बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन माने होता है जमे हुए, पर्ल्स माने होता है मोती, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए स्वयं को बाहर खुला छोड़ते हुए वो बाहर वर्षा में दौड़ गए। उन जमे हुए मोतियों का यहाँ मतलब है जो ओले गिर रहे हैं उनसे। फिर आगे देखते हैं। फिर अब इतने सारे ओले गिर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, अब लेंचो को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। वो कह रहा है इट इज़ रियली, ये वास्तव में गेटिंग हो रहा है बैड, खराब, नाउ अब ये बहुत खराब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी जो था वो चिल्लाया, लेंचो चिल्लाया कि ये बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि इसकी उम्मीद थी कि शायद वर्षा हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो ओले गिर रहे हैं और ओलों से उसको बहुत हानि हो रही है। आई होप, मेरी उम्मीद है, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेस, ये पास हो जाएगा, गुजर जाएगा, क्विकली, शीघ्रता से, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से निकल जाएगा, यानी जो ओले हैं ये बरसना बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास, ये पास नहीं हुआ, ये नहीं गया, क्विकली, जल्दी से, लेकिन ये शीघ्रता से नहीं गया, यानी ओले बरसते रहे और उसने उम्मीद की थी शायद ओले गिरना बंद हो जाएं, लेकिन ओले गिरना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेनेड, जो हेल थे, जो ओले थे, वो रेनेड, बरसे, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ी के साइड में, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। तो 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ी के किनारे चारों तरफ, अनाज के खेतों में और पूरे घर पर, पूरी घाटी में बरसते रहे 1 घंटे तक। और द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे वो वाइट हो गए, एकदम सफ़ेद हो गए। एज इफ का मतलब होता है मानो, द कवर्ड मानो ढके हों, कवर हों, विथ साल्ट, ऐसा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे थे मानो वो नमक से ढक गए हों। नॉट ए लीफ, नॉट मतलब नहीं, अ लीफ, एक पत्ती, रिमेनेड, शेष रह गई, एक पत्ती भी शेष नहीं रह गई थी, नहीं बची थी, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न, जो अनाज थी, जो फसल थी, वो टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट होना। द फ्लावर्स, जो फूल थे, वे गॉन, वे गॉन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट का मतलब होता है पौधे, पौधों से जो फूल थे वो जा चुके थे। लेंचो साउल, लेंचो की जो सोल थी, जो आत्मा थी, वाज फिलेड, वो भर गई थी, विथ सैडनेस, सैडनेस मतलब होता है उदासी से, दुख से, उसकी जो आत्मा थी, उसका जो मन था वो उदासी से या दुख से भर गया। व्हेन, जब, द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान, जो स्टॉर्म था, हैड पास्ड, पास हो गया, गुजर गया, निकल गया, तो ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, इन द मिडल, मिडल का मतलब बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के,
तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, और खेत के बीचों बीच खड़ा होकर के स्टूड खड़ा हो गया इन द मिडल बीच में ऑफ द फील्ड खेतों के, एंड सेड और कहा टू हिज सन्स अपने बेटों से कहा कि ए प्लेग एक समूह एक झुंड ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डियों का जो एक समूह एक झुंड है, वुड हैव लेफ्ट वो लेफ्ट कर देता छोड़ देता मोर माने अधिक देन अपेक्षा दिस माने इसके अपेक्षा एक टिड्डियों का झुंड भी अगर जो हमारे खेत पर कुछ आक्रमण करता या कुछ हानि पहुंचाता तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देता, लेकिन जो हैल हैं जो ओले हैं हैज लेफ्ट उन्होंने छोड़ा नथिंग माने कुछ नहीं, लेकिन ओलों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस साल वी विल हैव नो कॉर्न हम विल हैव होगी नो कॉर्न, नो माने नहीं फसल माने कॉर्न फसल, या हमारे पास कोई फसल नहीं रहेगी। दैट नाइट उस रात जो वह रात थी वाज ए सोरोफुल वन एक सोरोफुल मतलब दुख भरी वन माने एक, वह रात दुख भरी रातों में से एक रात थी। ऑल आवर वर्क ऑल माने सारा आवर वर्क हमारा काम जितना भी हमारा काम है वो सारा काम फॉर नथिंग फॉर के लिए नथिंग माने कुछ नहीं, यानी जितना भी अपने खेतों में हमने काम किया जितना भी उम्मीदें की वो सारा हमारा कुछ में ना रह गया, यानी उसका कोई मतलब नहीं रह गया। देयर इज नो वन यहाँ कोई नहीं है, देयर इज नो वन कोई नहीं है, हु जो कैन हेल्प सहायता कर सकता है अस हमारी, अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर पाए। वी सैल ऑल हम सभी गो हंगरी भूखों मरेंगे भूखे जाएंगे, मतलब गो हंगरी भूखे जाना मतलब भूख से मरेंगे। दिस ईयर इस साल हम और जो हमारा जो पूरा परिवार है वो पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। बट लेकिन इन द हार्ट्स लेकिन जो हार्ट्स हैं जो हृदय हैं ऑफ ऑल सभी के, लेकिन सभी के हृदयों में हु जो लिव्ड जो रहते थे इन दैट सोलिटरी हाउस उस सोलिटरी माने होता है एकांत, हाउस मतलब होता है घर, उस एकांत घर में जितने भी लोग रह रहे थे उन सभी के हार्ट्स में उन सभी के हृदयों में, और वो घर कहाँ था इन द मिडल बीचों बीच ऑफ द वैली उस घाटी के, वैली मतलब होता है घाटी, घाटी के बीचों बीच जो एकांत घर था जो सोलिटरी हाउस था एकांत घर था, उन घर में रहने वाले जितने भी लोग थे उन सभी के हार्ट्स में उन सभी के हृदयों में देयर वाज ए सिंगल होप एक सिंगल मतलब एकमात्र होप थी आशा थी एक उम्मीद थी, वो कौन सी थी हेल्प फ्रॉम गॉड कि हेल्प सहायता फ्रॉम गॉड भगवान से ही सहायता मिले, और भगवान से ही हमें सहायता मिल सकती है, भगवान ही हमारी इस मुसीबत में सहायता कर सकता है। उन सभी लेंचों और लेंचों का जो परिवार था ये यही उम्मीद उनकी एक ही मात्र उम्मीद बची थी। फिर क्या था डोंट मत बी माने हो सो अपसेट इतना अपसेट मतलब होता है परेशान, इतना परेशान मत हो इवन दो दिस सीम्स इवन दो यद्यपि दिस सीम्स यह सीम प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस यद्यपि ऐसा लग रहा है कि हमारी टोटल लॉस हो गई, पूरी टोटल मतलब होता है पूरी लॉस माने हानि, यद्यपि हमारी पूरी हानि हो गई फिर भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। रिमेंबर याद रखो नो वन कोई नहीं डाइज मरता है ऑफ हंगर भूख से, याद रखना भूख से कोई भी नहीं मरता है। डैट इज व्हाट यही है जो कुछ, व्हाट का मतलब यहाँ पर जो कुछ दे वे से मैंने कहते हैं, यही है जो वे लोग कहते हैं नो वन डाइज कोई नहीं मरता है ऑफ हंगर भूख से कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात लेंचो ने थॉट सोचा वनली ऑफ हिज वन होप वनली केवल ऑफ हिज वन होप अपनी वन होप एक आशा केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी द हेल्प सहायता ऑफ गॉड भगवान से जो सहायता की एकमात्र जो आशा थी उसके बारे में पूरी रात लेंचो सोचता रहा। हुज आय जिसकी आंखें जो लेंचो की आंखें थी एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड एज जैसा कि ही हैड बीन उसे इंस्ट्रक्ट किया गया हो निर्देशित किया गया हो, जैसा ऐसा लग रहा था कि मानो उसे निर्देश दिया गया हो
तो उसकी आंखें क्या थी, सी देख रही हैं, एवरीथिंग हर चीज़ देख रही हैं। यानी जो ईश्वर की आंखें हैं वो हर चीज़ देख रही हैं। इवन व्हाट, यहाँ तक कि जो व्हाट जो कुछ, इज डीप, डीप मतलब होता है गहराई में है, इन वंस कंसाइंस, एक व्यक्ति के कंसाइंस, कंसाइंस होने होता है अंतःकरण, अंतरात्मा, उसके बिल्कुल हृदय के गहराइयों में क्या चल रहा है, कौन से विचार हैं, ईश्वर की आंखें वो भी देख लेती हैं और वो भी जान जाती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक ऑक्स एक बैल है, ऑफ ए मैन एक आदमी का, एक आदमी के रूप में लेंचो बैल है। यानी लेंचो ने एक बैल के तरीके से क्या किया, वर्किंग काम किया, लाइक एन एनिमल, एक एनिमल के तरह, एक पशु के समान, इन द फील्ड्स, खेतों में, अपने खेतों में एक पशु के समान, एक बैल के समान उसने काम किया, इतनी कठिन मेहनत की। बट लेकिन स्टिल, अब भी, ही न्यू, वह न्यू जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट, राइट में लिखना, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, सुबह, ही बिगेन टू राइट, उसने बिगेन शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, उसने लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर एक पत्र, अगली सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, which he himself would carry to town and place in the mail, which जिसे he himself, वह himself स्वयं, would carry, carry माने ले जाना, उसे वो स्वयं ले जाएगा, to town कस्बे को, एंड प्लेस, और प्लेस माने रख देगा, डाल देगा, इन द मेल उस डाक में। और इट वाज नथिंग, ये नथिंग लेस, ये नथिंग लेस, ये कुछ लेस नहीं है, कम नहीं है, देन ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान को एक पत्र से कम और कुछ नहीं है, और उसके सिवाय कुछ और नहीं। ये उसी पत्र को लिखेगा और ये पत्र स्वयं ले जाएगा शहर को, अपने आप पोस्ट कर देगा। अब वो अपने लेटर के अंदर लिखता है कि गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यू यदि आप, डोंट हेल्प, हेल्प नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, मी मेरी, तो माई फैमिली जो मेरा परिवार है, एंड आई और मैं, गो हंगरी, गो हंगरी भूखे रहेंगे, दिस ईयर इस साल, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो जो मेरा परिवार है और मैं इस साल भूखे रहेंगे, अर्थात भूख से मर जाएंगे। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 पिसॉच, 100 पैसों की, 100 पैसों की मुझे ज़रूरत है, इन आर्डर टू, इन आर्डर टू का मतलब के लिए, किसके लिए, सो माने होता है बोना, माई फील्ड अपने खेतों को, अपने खेतों में जो बीज बोना है उनको बोने के लिए मुझे, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव, और लिव मतलब होता है जीवित रहना है, अनटिल तब तक, जब तक कि द क्रॉप कम्स, जब तक कि जो फसल है कम्स आ जाए, जब तक अगली फसल पैदा हो तब तक के लिए हमें जीवित रहना है और अपने फसल को बोना है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले हैं, फिर लिखा है डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब जो उसकी समस्या हुई है, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, सारी फसल नष्ट कर दी, ये सारी समस्याएं उसने अपने लेटर के अंदर लिखी। फिर क्या था, ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, टू गॉड, ये उसने लिख दिया टू गॉड, इन भगवान को, ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर, इनवेलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे के ऊपर, जैसे कि हम एड्रेस डालते हैं कि हमने किसको लेटर लिखा है, ऐसे उसने लेटर में ऊपर लिख दिया टू गॉड, अर्थात ये लिफाफा कहाँ जाना चाहिए, ये डाक कहाँ जानी चाहिए, भगवान के पास। और पुट द लेटर, उसने लेटर को पुट कर दिया, रख दिया, इनसाइड, इनसाइड अंदर, एंड और स्टिल ट्रबल्ड, स्टिल अब भी ट्रबल हो रहा था, परेशान हो रहा था, अभी भी उसे परेशानी हो रही थी, वेंट टू टाउन, वेंट गया, टू टाउन कस्बे को, और कस्बे या छोटे से शहर को गया, और उस लेटर को, उसमें अपने लेटर लिखा और उसके ऊपर इनवेलप लिफाफा रख दिया, लिफाफे के अंदर लेटर लिख करके उस पर लिख दिया बाहर, टू गॉड यानी भगवान को। और एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में क्या था, ही प्लेस्ड, उसने प्लेस रखा, ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लगाया, ऑन द लेटर, लेटर पर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड, और ड्रॉप कर दिया, डाल दिया, इट इसे इनटू द मेल बॉक्स, डाक पेटिका में। और इसे वन, अब यहाँ तक हम देख पढ़ चुके थे कि लेंचो की सारी फसल नष्ट हो गई है और वो, उसने एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके उसने मेल बॉक्स में डाला ही था, तभी क्या हुआ, भगवान को उसने पत्र लिखा था सहायता के लिए, और उसने जैसे ही पत्र डाला तभी क्या हुआ, वन, एक, ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, तो उन कर्मचारियों में से, डाकघर के जो कर्मचारी थे उनमें से एक ने,
हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्पेड, और आल्सो मतलब भी हेल्प्ड, उसने हेल्प की थी, सहायता की थी, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में लेंचो की उसने सहायता भी की थी, और उस डाकघर में वो डाकिया भी था। उसने क्या किया, वेंट, वो गया टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली, मंद मंद धीरे से, हृदय से मुस्कुराते हुए वो गया, एंड सोब्ड, और सोब्ड दिखाया, हिम द लेटर टू गॉड, हिम माने उसे, द लेटर पत्र, टू गॉड भगवान का, भगवान के नाम जो पत्र लिखा था, उसने उस पत्र को अपने बॉस को दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, अपने भविष्य में कभी भी नहीं, अपना जो इतना जीवन काल उसका रहा है, अजय, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, एक पोस्टमैन के रूप में अपने करियर में उसने कभी नहीं, हैड ही नाउन, उसे नाउन मतलब पता चला या जान पाया, डैट एड्रेस, वह एड्रेस, वह जो पता था, यानी जो पोस्ट मास्टर था, वो पहले जब पोस्टमैन था, उसने कभी भी ऐसे इस भगवान के नाम के पत्र को ऐसे एड्रेस पर उसने कभी ना तो दिया है, ना तो कभी उसने सुना है। तो द पोस्ट मास्टर, ए फैट, एक मोटा, एमेबल, एमेबल मतलब होता है मिलनसार, मैत्रीपूर्ण, एक मैत्रीपूर्ण फेलो, फेलो का मतलब होता है आदमी था। तो ये बहुत ही मिलनसार मोटा सा एक आदमी था। और आल्सो ब्रोक, वो भी ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट लाफिंग, हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा, अपनी हंसी नहीं रोक पाया, बट लेकिन, ऑलमोस्ट, प्रायः है, करीब करीब, इमीजिएटली, इमीजिएटली मीन्स होता है तुरंत, क्या हुआ, ही टर्नेड सीरियस, वो टर्न हो गया सीरियस, वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग करते हुए, थपथपाते हुए, ऑन द लेटर पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उस लेटर को थपथपाते हुए, कमेंटेड, उसने कमेंट किया, टिप्पणी की, या उसने कुछ कहा, क्या कहा, व्हाट फैथ, कितना विश्वास है, कैसा विश्वास है, बड़े आश्चर्य की बात है, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड, कि मेरे पास भी होता, फैथ, विश्वास, ऑफ द मैन, उस आदमी का, उस आदमी के जैसा शायद मेरा भी कहीं विश्वास होता। हु रोट, किस आदमी के जैसा, हु रोट, जिसने रोट लिखा है, दिस लेटर, यह पत्र, जिसने यह पत्र लिखा है, उस आदमी जैसा काश मेरा भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप एक कॉरेस्पॉन्डेंस, और उस आदमी ने स्टार्टिंग अप शुरू कर दिया है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस, एक कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्राचार, पत्र व्यवहार, पत्रों का आदान प्रदान, विथ गॉड, भगवान से, और उसने भगवान के साथ पत्राचार करना शुरू कर दिया। काश ऐसा जो विश्वास है, ऐसा फैथ है, वो मेरा भी होता। सो इसलिए, इन आर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन आर्डर टू, के लिए, नॉट टू सेक, सेक मतलब होता है हिलाना, ना हिले, ना हट जाए, द राइटर्स फेथ, जो लेखक का जो विश्वास है, यानी लेखक यहाँ पर कौन है, लेंचो है, लेंचो ने ही तो पत्र लिखा है गॉड को, तो उसका जो विश्वास है गॉड में, भगवान में, जो उसका इतना विश्वास है, टूट विश्वास है, वो ना हटे, इसके लिए क्या था, पोस्ट मास्टर कैम अप, पोस्ट मास्टर कैम अप, आ गया, विथ एन आइडिया, एक आइडिया के साथ, उसके मन में एक विचार आया, और कौन सा विचार आया, आंसर द लेटर, कि हमें आंसर देना है द लेटर, इस पत्र का, बट लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे ओपन किया, खोला, तो इट वाज एविडेंट, ये एविडेंट था, एविडेंट माने होता है स्पष्ट था, क्लियर था, डेट, टू आंसर इट, कि इसे आंसर करना, इसे उत्तर देना, ही नीडेड समथिंग मोर, ही नीडेड, उसे नीड ज़रूरत है, समथिंग मोर, समथिंग मतलब होता है कुछ, मोर माने अधिक, उसे कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। पोस्ट मास्टर ने सोचा था कि शायद उसकी हम सहायता कर देंगे, उसने भगवान को पत्र लिखा है, तो हम भी उसके रिटर्न में लिख देंगे, तो उससे शायद उसका विश्वास बना रहे। लेकिन जब उसने पत्र खोला, तो ये तो क्लियर था कि इसमें समथिंग मोर, कुछ और अधिक चीज़ें थी। देन ए गुडविल, एक गुडविल की अपेक्षा, गुडविल माने होता है सद्भावना, इंक एंड पेपर, इंक, पेपर और सद्भावना, इतनी चीज़ों से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि उस लेटर के अंदर 100 पिशाच की मांग भी थी, जो कि बड़ी कठिन बात थी उन दिनों। बट लेकिन, ही स्टक, वो स्टक मतलब अडिग रहा, टू हिज रेजोल्यूशन, अपना जो रेजोल्यूशन था, जो दृढ़ निश्चय था, उस पर वो अडिग रहा। और ही आस्केड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही आस्केड फॉर, उसने आस्क फॉर मांगा, मनी धन,
फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं। गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक पार्ट दे दिया, एक हिस्सा दे दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स, और सेवरल अनेक जो फ्रेंड्स थे, जो मित्र थे, आप हिज, उसके अपने बहुत सारे मित्रों से अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और अपने कर्मचारियों से उसने पैसा मांगा। और ये सब क्या किया, वेयर ओब्लाइज्ड, वो भी ओब्लाइज्ड हो गए, कृतज्ञ हो गए। टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ, सब देने के लिए कुछ ना कुछ तैयार हो गए। फॉर एन एक्ट, एक कार्य के लिए। ऑफ चैरिटी, एक दान का। चैरिटी तो दान, दान या पुण्य। इस पुण्य के एक पवित्र काम के लिए, दान के कार्य के लिए सभी कुछ ना कुछ देने के लिए बाध्य हो गए, ओब्लाइज्ड हो गए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि लेंचो की सहायता ना की जाए। फिर क्या था, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये इम्पॉसिबल था, असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, ये पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था। टू गेदर, इकट्ठा करना, टूगेदर, साथ साथ, साथ साथ इकट्ठा करना। द 100 पैसाज, 100 पैसों को, 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि उन दिनों 100 पैसों की कीमत भी बहुत हुआ करती थी। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वो एबल हो गया, सक्षम हो गया, टू सेंड, भेजने के लिए। द फार्मर वनली ए लिटिल मोर देन हाफ, वनली, केवल, ए लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा, देन हाफ, आधे से, यानी 100 का आधा होता है 50, 50 से कुछ ज़्यादा, इसका मतलब लगभग 70 पैसे, 70 पैसे भेजने में ही वो सक्षम रहा। और ही पुट, उसने रख दिया, द मनी, धन को, इन एन इन्वेलप, एक इन्वेलप में, एक लिफाफे में उसने धन को रख दिया। और एड्रेस्ड, और इसको एड्रेस किया, संबोधित किया, पता किसका डाला, टू लेंचो। एंड विथ ए लेटर, विथ इट ए लेटर, उसने लेंचो को एड्रेस करके लिखा, और इसके साथ एक पत्र। कंटेनिंग, कंटेनिंग मन होता है रखे हुए था, एक उस लेटर में शब्द रखे हुए थे। ओनली ए सिंगल वर्ड, एक मात्र शब्द था। एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में पैसे थे, और सिग्नेचर के रूप में उसके अंदर केवल एक वर्ड लिखा था, गॉड, भगवान। अब क्या था, द फॉलोइंग संडे, आगे अगले संडे को क्या हुआ, लेंचो कैम, लेंचो आया, ए बिट, थोड़ा सा अर्लियर, जल्दी, देन उज्वल, हमेशा की तरह, टू आस्क, पूछने के लिए। तो अगले संडे क्या हुआ, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया, हमेशा की तरह, जितना वो आता था उससे थोड़ा जल्दी आया, और पूछने के लिए, इफ़, कि क्या, देयर वाज ए लेटर, कि कोई लेटर है, फॉर हिम, उसके लिए, क्या कोई लेटर आया है। तो इट वाज द पोस्टमैन, तो ये जो पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड, जिसने हैंड कर दिया, हैंड माने होता है सौंप दिया, द लेटर, उसने लेटर को सौंप दिया, टू हिम, उसे। व्हाइल, जबकि, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक आदमी के कंटेंटमेंट की, कंटेंटमेंट माने होता है संतुष्टि की, यानी वो पोस्टमैन था, वो लेटर लेंचो को सौंप रहा था, और जो पोस्ट मास्टर था वो एक कंटेंटमेंट, मतलब संतुष्टि की एक भावना का, जो उसकी अनुभूति कर रहा था। और कहाँ से कर रहा था, ये लिखा है, हु हैज़ परफॉर्म्ड, और किस प्रकार की संतुष्टि अनुभव कर रहा था, कि एक ऐसे आदमी की जिसने परफॉर्म मैंने किया है, पूरा किया है, एक गुड डीड, एक अच्छा कार्य, यानी उसे ऐसा अनुभूत हो रही थी कि मैंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, और उस कार्य करने की अनुभूति को अनुभव कर रहा था। और लुक्ड ऑन, देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था ये सब। और लेंचो जो लेटर था वो रिसीव कर रहा था। फिर क्या था, लेंचो सोब्ड, लेंचो ने दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी, सरप्राइज मैंने आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, सीइंग देखते हुए, द मनी, धन को, धन को देखते हुए लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच वाज, ऐसा था, हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, ऐसा उसका विश्वास था, यानी उससे भगवान में इतना अटूट विश्वास था कि लेटर आ गया, तो उसे ये सरप्राइज नहीं हो रहा है कि भगवान ने लेटर वापस कर दिया, क्योंकि उसे इतना विश्वास था ही कि लेटर तो आएगा ही। बट लेकिन, ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया, बिकेम हो गया एंग्री, नाराज, व्हेन, जब, ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को, उस धन को काउंटेड, गिना, तो नाराज हो गया। उसने सोचा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, जो गॉड है, जो भगवान है, कुड नॉट हैव मेड, उसने नहीं की होगी, ए मिस्टेक, गलती, भगवान ने तो कोई गलती की नहीं होगी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना तो वो डिनाई कर सकता है,
डेनाई मतलब होता है इनकार करना। लेंचो, लेंचो सोच रहा है कि मैंने जो मांगा है जो धन, उसको ना तो भगवान इनकार कर सकता है, ना तो कोई गलती कर सकता है कि 100 के बजाय 70 दे दे। और व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ उसने रिक्वेस्ट किया था उसको भगवान इनकार भी नहीं करेगा और कोई गलती भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इमीजिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक आस्क फॉर मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल थी जहाँ पर लोग लिखते थे वहाँ क्या हुआ, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, टू राइट, लिखना। विथ मच रिंकलिंग, बहुत ज़्यादा रिंकलिंग हो रही थी, झुर्रियाँ पड़ रही थी, ऑन हिज ब्रो, उसके भौहों पर, मतलब थोड़ा कॉज्ड, किस कारण से, बाय द एफर्ट, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, ही हैड टू मेक, उसे मेक कर, जो कर रहा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए जो उसे प्रयास करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था, उसके कारण वो, उसके माथे पर, उसके भौहों में झुर्रियाँ पड़ रही थी। और व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया, अपनी बात उसने लिख दी, तो ही वेंट अप, हो गया, टू द विंडो, खिड़की के पास, टू बाई, खरीदने के लिए, ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए गया, विच ही लिक्ड, जिसे उसने लिख किया, चाटा, एंड देन तब, अफिक्स्ड, और उसे अफिक्स कर दिया, चिपका दिया, टू द इनवेलप, और उसने उसे लिफाफे से चिपका दिया। कैसे चिपकाया, विथ ए ब्लो, एक ब्लो मतलब होता है एक प्रहार के साथ, ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के, एक, उसने लिफाफे को रखा, उसको चाटा और उसको फिर उसमें चिपका दिया, और एक मुक्के के प्रहार से उसने, मुट्ठी के प्रहार से उसने उसको चिपका दिया। और द मोमेंट, ज्यों ही द लेटर, जिस क्षण जो पत्र था, फेल इनटू, गिरा, द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो पत्र था जैसे ही उस मेल बॉक्स में गिरा, डाक पटिका में गिरा, तो क्या हुआ, द पोस्ट मास्टर वेंट, जो पोस्ट मास्टर था वो गया, टू ओपन इट, इसे ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। इट सेड, इसमें लिखा गया था, इसमें कहा गया था लेटर में, गॉड। अब लेटर के अंदर लेंचो ने दूसरा लेटर में क्या लिखा, उसमें लिखा था कि गॉड, पोस्ट मास्टर पढ़ रहा है कि भगवान, ऑफ द मनी, जो धन है, डैट, जो आई आस्केड, मैंने आस्केड फॉर, आस्क फॉर मांगा, जो मैंने धन मांगा है, ओनली 70 पिसॉज रीच्ड मी, केवल 70 पिसास, केवल 70 पैसे रीच्ड, पहुँचे हैं मी, मेरे पास केवल 70 पैसे पहुँचे हैं। और सेंड मी, सेंड भेज देना, मी मेरे पास, द रेस्ट, रेस्ट मतलब बाकी का, जो बाकी का पैसा वो भी मेरे पास भगवान भेज देना, सिंस, क्योंकि आई नीड, मेरी ज़रूरत है, इट वेरी मच, इसकी वेरी मच, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इस धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट लेकिन, डोंट सेंड, मत सेंड करना, मत भेजना, इट, इसे, टू मी, मेरे पास, इसे भेजना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसे मत भेजना, किसके थ्रू, थ्रू द मेल, मेल मतलब होता है डाक, डाक के द्वारा मत भेजना, यानी डाक के माध्यम से मत भेजना, अन्य किसी माध्यम से भेज देना भगवान। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, एक बंच है, एक समूह है, एक झुंड है, ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का, एक बेईमानों का झुंड है। लेंचो, लास्ट में लिखा था लेंचो, क्योंकि लेंचो ने ये पत्र लिखा था। लेंचो को ये लगता था कि इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारियों ने उसका जो पैसा है उसको निकाल लिया है, लेकिन वास्तविकता हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कैसा उसका विश्वास था, ऐसा विश्वास शायद ही किसी व्यक्ति का होता है, और उसी से प्रभावित होकर के, उस भगवान में उस अटूट विश्वास से प्रभावित होकर के, पोस्ट मास्टर ने उसकी सहायता करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। तो यहाँ इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। यहाँ पर अगर जो लेंचो का विश्वास अटूट ना होता तो शायद उसकी सहायता ना हो पाती। सो आई होप you are enjoying the lesson, and thanks for watching this video. Thank you.